हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। दोस्तों, आज का हमारा इतिहास से संबंधित टॉपिक रहेगा। जो इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था अशोक ने। अशोक ने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र वर्मा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। पहला ये बनेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। दूसरा ये प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण हैं, सही उत्तर हो जाएगा 15 अभिकरण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? सही उत्तर है अफगानिस्तान में। दोस्तों, इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं अभिलेख की। तो जो अभिलेख है अशोक का, उस अभिलेख का नाम क्या है? तो अभिलेख का नाम है गुहा अभिलेख और बिहार के गया जिले में स्थित है। बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारें पर प्राप्त होते हैं। एक तो दोस्तों जो पहले बताया कि ये भारत के अलावा अन्य किस राज्य में है, अन्य किस स्थान पे है, तो पहला जो भारत में है वो तो गया जिले में है और अन्य जो है वो अफगानिस्तान में है। जो अशोक का अभिलेख है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गुहा अभिलेख। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? दोस्तों, उन्होंने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? सही उत्तर हो जाएगा चुनार। चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। बात कर रहे हैं हम चुनार की, तो ये चुनार कहाँ पर है? दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्ज़ापुर जिले में है चुनार। वहाँ से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर मंगवाया जाता था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? सही उत्तर है आषाढ़। दोस्तों, आषाढ़ हिंदी में हो गया, हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसको जुलाई कहेंगे, आषाढ़ को हम। तो आषाढ़ के महीने में राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था मौर्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे कि जैन धर्म, बात करें दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव है। ऋषभदेव के पिता का नाम है अग्रसेन। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्व में। तो परिशिष्ट पर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपका सेल्यूकस से हुआ था। दोस्तों, प्रश्न यह बन सकता है कि सेल्यूकस भारत कब आया था? तो दोस्तों, सेल्यूकस भारत आया था 305 ईसा पूर्व में। और जब सेल्यूकस भारत आया था, जब चंद्रगुप्त के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकस की उसमें हार हुई थी तथा 303 ईसा पूर्व में उसकी संधि हुई, जिसके फलस्वरूप सेल्यूकस की पुत्री जो हेलेना है उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। और ये सेल्यूकस कहाँ के निवासी था दोस्तों? तो ये यूनान का निवासी था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सही उत्तर हो जाएगा सेंड्रोकोट्स नाम दिया था एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। बात कर रहे हैं मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसके लेखक है विशाख दत्त। दूसरा प्रश्न यह है कि मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? सही उत्तर है दोस्तों तमिल ग्रंथ में, जो कि अहनानूर पुस्तक है। इसमें पता लगता है हमें कि दक्षिण भारत में आक्रमणों का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1997 में। 1997 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ है। बात है हमारा मौर्य, तो दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पुत्र का क्या नाम था चंद्रगुप्त मौर्य का? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य शिक्षक थे, और ये बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे अपने समय में। अर्थशास्त्र के ये लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ऊपर कि चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। तो स्वाभाविक सा बात है कि चंद्रगुप्त को चले जाने के बाद उसके शासन कौन करेगा? उसका पुत्र करेगा, और पुत्र का क्या नाम था बताया था मैंने? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासक किया था राजगद्दी पर। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? सही उत्तर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों तारानाथ। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। प्रश्न यह है कि यह तारानाथ था कहाँ का? सो दोस्तों जो तारानाथ था वो उत्तर प्रदेश का निवासी था। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? सो दोस्तों अशोक मगध की गद्दी पर सन 2059 में ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, अशोक की माता का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रांगी। सुभद्रांगी अशोक की माता जी का नाम था। अगला क्वेश्चन, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सो दोस्तों हम बात करते आ रहे अशोक की, तो सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन है अशोक ने किया था। अगर पूछे कि सर्वप्रथम जो शिलालेख आरंभ किया था वो कौन सा लेख था, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। एक प्रश्न और बन सकता है कि यह हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? सो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्तोत्र में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? सही उत्तर है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? सही उत्तर है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी को उन्होंने परास्त किया था, फ्रांस वालों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? सही उत्तर है दोस्तों सन 1961 में। 1961 में जर्मनी की दीवार का निर्माण हुआ था। बात कर रहे हैं हम जर्मनी की दीवार का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा परीक्षा के लिए, सो आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1922। 1922 में सोवियत संघ रूस बना था। 1922 में कब बना था? सो दोस्तों ये 30 दिसंबर 1922 में बना था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया?
सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति हुई थी, किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1949। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दोस्तों 9 नवंबर 1985 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि यह बर्लिन की जो दीवार है ये कहाँ पर है, सो दोस्तों बर्लिन की दीवार जर्मनी में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बर्लिन की दीवार कहाँ है, जर्मनी में। इसका निर्माण कब हुआ था? सो दोस्तों इसका निर्माण हुआ था 1961 में। 1961 में निर्माण हुआ था, 1985 में इसे गिराया गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जापान में हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान में हिरोशिमा बम गिराया गया था। दोस्तों बात कर रहे हैं हम हिरोशिमा, इसके साथ एक और शहर था नागासाकी, जहां पर अमेरिका ने बम गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे शहर थे जापान के जहां पर सन 1945 में बम गिराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यो ने उत्तम आशा अंतरीप की खोज कब की थी? सही उत्तर है 1486 में इन्होंने खोज किया था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में कब की थी? सो दोस्तों ये लली नहीं है, ये दुर्ग की स्थापना कब की थी? यह है। दो प्रश्न बन सकता है, एक तो पुर्तगालियों ने पहले दुर्ग की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कोचीन में की थी। कब की थी? तो 1503 ईस्वी में की थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? सही उत्तर जाएगा रूपक। उनके चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? सो दोस्तों प्रमुख विद्वान था वाघभट्ट। बात कर रहे हैं हम वाघभट्ट की, तो वाघभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने अष्टांग संग्रह नामक एक पुस्तक लिखा है जो कि औषधि के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? सही उत्तर जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन, जो कि 606 ईसा पूर्व के थे। इन्होंने अपना नाम शिलादित्य रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका इलाहाबाद स्तंभ पर उत्तीर्ण अभिलेख। जो इलाहाबाद स्तंभ है वहां पर समुद्रगुप्त के काल का इतिहास लिखा गया है, सो वो जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? सही उत्तर है कालिदास। कालिदास नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था। बात कर रहे हैं हम नवरत्नों की, तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे? सो दोस्तों वो नवरत्न थे धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, खटकरपर, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि और वराहा मिहिर। इन 9 नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रिय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे वो कालिदास थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? सही है उत्तर है दोस्तों गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। बात कर रहे हैं हम गुप्त काल की, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? दोबारा से रिपीट है दोस्तों क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा वाघभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर है उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? सही है दोस्तों शकों का उन्मूलन करने के बाद।
जब शकों के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। सही उत्तर है दोस्तों कौटिल्य। हमने कौटिल्य के बारे में जाना भी कि कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है और इसमें 15 अधिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अंतिम क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। सही उत्तर जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य की सभा की शोभा कौन कौन थे दरबार की, चरक और नागार्जुन। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न शोभा थे उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के चरक और नागार्जुन दरबार की शोभा थे। सो दोस्तों ये इतिहास के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कराया है आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करें, तथा अगला किस टॉपिक से संबंधित चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।